एवरीवन। तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। और ये दिख रहा होगा आपको पीछे बैकग्राउंड में, और ये इसका जानकारी भी आपको सबको ऑलमोस्ट आप सबको पता चल गया होगा कि आखिर जेट क्या है वो तो पूरा डेप्थ में पता नहीं है आपको, तो वो हम बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता होगा कि जेपीएससी एक नोटिफिकेशन दी है कि बहुत जल्द आपका फॉर्म भराएगा और एग्जाम का वो मतलब एक टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दी है कि मई जून में आपका एग्जाम है। तो मई में तो नहीं, जून में आपका एग्जाम है। ये बात फिक्स करके रखिए कि आपका जो एग्जाम है जून में है, ठीक है। पहले हम लोग जानेंगे इसको कि आखिर जेईटी है क्या और क्यों खास होता है झारखंड के लिए। मतलब झारखंड के रिस्पेक्ट में ये क्यों खास है, लिखा हुआ देखिए 17 साल बाद आया है। बात सही है, 2007 में इसके पहले जेपीएससी के द्वारा ही हुआ था ये जेट एग्जाम, है ना। और उसमें कुछ विसंगतियां थी, वो लोग खैर वो हमारा काम नहीं है। लेकिन हम लोग ये जान के चले कि देखिए ये जेट आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। कुछ देखिए इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज सबको नहीं है, तो वो नॉलेज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ एक पॉइंट हम क्लियर करा देंगे कि आखिर जेट पास कर जाने से क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में मतलब जहाँ तक रिस्पेक्ट में, मतलब झारखंड का रिस्पेक्ट में बोल रहे कि ये चीज बहुतों को ना मतलब पता नहीं है कि इससे क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। लोकल में तो आपको नहीं दिखेगा ना, लोकल में ये जानकारी का अभाव है। तो ये इस वीडियो से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जेट जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जेटेट नहीं है, ये जेट है, ध्यान रखेंगे। ये जेटेट नहीं है, ये जेट है, अलग है। बहुत बच्चा तो मतलब बहुत को तो कंफ्यूज होते होंगे ना कि ये जेट है सर, कहीं जेटेट दिखता है, वो क्या है। तो वो जेटेट अलग है ना, वो टीचर वाला। ये जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेशनल लेवल पे होता है आपका एनईटी, है ना। नेशनल लेवल पे एनईटी होता है दोनों का, आर्ट्स वाले बच्चों का भी होता है, साइंस वालों का भी होता है। साइंस वालों को क्या होता है CSIR, पेन दूसरा ले ले। साइंस वालों को क्या होता है CSIR नेट, है ना। किसके लिए, तो साइंस के लिए, जिसमें 5 सब्जेक्ट में CSIR नेट एग्जाम लेती है। एनटीए अभी ले रही है एग्जाम, है ना। और ये जो है मेरा, ये यूजीसी नेट हमारा होता है, यूजीसी नेट, ये आर्ट्स ना, मतलब इसको छोड़ के बाकी सबका इससे हो जाता है ना, आर्ट्स कॉमर्स। तो खैर, तो नेट का ही बोल सकते हैं कि छोटा रूप स्टेट लेवल पे, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, उससे थोड़ा कम लेवल आपका जेट का होगा, थोड़ा सा कम लेवल जेट का होगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखे हम कि 17 साल बाद झारखंड में हो रही है। ये बात हम बता दें कि सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड के अलावा भी नेबरिंग जो स्टेट है हमारा, जो हमारा बाउंड्री मतलब क्या बोले पड़ोसी जो राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में भी सेट होना है, वो जुलाई में आपका होना है। यदि कोई छत्तीसगढ़ से है या बाउंड्री वाले इलाके से है तो आप जरूर भरिए। ये यहाँ के भी बच्चे हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं हम छत्तीसगढ़ सेट दे दे, हमको वहीं पे प्रोफेसर बनना है, वो प्रोसेस में जाना है, तो आप भर सकते हो। एमपी का भी सेट आया है, मध्य प्रदेश का सेट, ठीक है, तो वो भी आप भर सकते हैं, वो उसका भी एग्जाम होना है। वेस्ट बंगाल का सेट एग्जाम हो चुका, तो वेस्ट बंगाल का फिर से नेक्स्ट ईयर आएगा, वो रेगुलर होते रहता है, ठीक है। तो ये सब है। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमको क्या जानना, सिलेबस इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, फिर एक एक टर्म हम सब बताएंगे। सिलेबस देखिए, झारखंड में जेट का सिलेबस जो है, जेट का जो सिलेबस है हमारा, वो कैसा है, सेम टू सेम नेट, सेम एज। अब हम चूंकि मैथमेटिक्स का बात करेंगे तो CSIR नेट, और यदि आप लोग आर्ट्स वाला देखो तो वो मतलब यूजीसी नेट का सिलेबस है, ठीक है। तो CSIR नेट का सिलेबस है इसमें। तो ये जेट में सिलेबस समझ रहे हैं। तो सिलेबस हम यहाँ पूरा लिखे नहीं, वो आपको बहुत वीडियो के माध्यम से दिख गया होगा। हम भी अपने एप्लीकेशन द मार्गदर्शन क्लासेस में हम सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप विजिट करिएगा। आपको यदि नहीं मिले तो आप लोगों को मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पे सिलेबस हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। द मार्गदर्शन क्लासेस ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड करने से आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस यदि आपके पास नहीं है तो मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 15 टॉपिक क्या बोले हम, 15 बुक ही बोल दीजिए, है ना। तो वो है, उसमें थोड़ा लेवल है उसका, वो पढ़ना है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको सिलेबस में, आज सिलेबस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको इतना आइडिया दे दिया, रफ आइडिया, कि आर्ट्स वालों का हो या साइंस वालों का हो, जो नेट सिलेबस प्रोवाइड कराइए वही सिलेबस से आपका होगा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है
एग्जाम पैटर्न का हम थोड़ा सा यहाँ बोल ही देते हैं। यदि मेरे पास एक्स्ट्रा तो हम लिख के बताते हैं। हाँ देखिए थोड़ा सा इसमें एग्जाम पैटर्न में चूंकि नेट और सेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। देखिए आर्ट्स वालों में तो नहीं होता, लेकिन साइंस वालों में ना मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग का एक ही पेपर होता है नेट में, लेकिन एग्जाम पैटर्न जो सेट का होगा, कोई भी सेट, SET हम फुल फॉर्म लिख दें इसका, स्टेट है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है एग्जाम, तो सबका एक ही जैसा सिलेबस है। एक वो लोग ना एक मतलब ऐसे ले रही है 100 मार्क्स का आपका एक पेपर ले, रिसर्च वाला कॉमन पेपर बोलेंगे, रिसर्च रहता है, जनरल रहता है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड पेपर बोल सकते हैं, रिसर्च का रहता है, NAT रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट रहता है, ठीक है, थोड़ा सा GS वाला पोर्शन रहता है, थोड़ा सा करंट वाला, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी वाला बोल सकते हैं, GS टेक वाला है ना, साइंस टेक वाला, कुछ ऐसा मिला के ये लोग 50 क्वेश्चन इधर से तैयार करती है, 50 क्वेश्चन, और ये आपका 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स का ये 100 क्वेश्चन, वो कहा तो वो आपका पेपर स्पेशल, जिस पेपर पे आपका मास्टर है, पेपर स्पेशल, ठीक है। अब मास्टर है मतलब उसमें भी हम बता दे रहे हैं, यदि आपका PG है या आप अभी PG में ना, यदि आप लोग PG में अभी सेमेस्टर 3 में हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेमेस्टर 3 वाले भर सकते हैं। ऐसे भी सेमेस्टर 3 का एग्जाम होना, फिर कुछ दिन बाद आप सेमेस्टर 4 में रहेंगे तो आपका ये जो प्रक्रिया है खत्म होते होते आपका भी काम हो जाएगा। और ये कॉलम लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वाले डाल सकते हैं, सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स आराम से एग्जाम को डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो आपको जरूर इसका तैयारी में जुड़ना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आगे हम बताते हैं, सब कुछ क्लियर होगा। एग्जाम पैटर्न समझ आया? तो ये सेट का है, नेट का नहीं, नेट का ऐसा नहीं होता, नेट में ये नहीं होता, नेट में ये वाला, साइंस में तो ये नहीं होता, साइंस वालों में नहीं होता, आर्ट्स वालों में शायद होता है, ठीक है। तो खैर वो होता है तो देख लेंगे। अब आगे देखिए, आइए एलिजिबिलिटी पे बात कर लें। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो पहला बोल दे कि हो सकता है कि है ना PG कंप्लीटेड, पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, कोई भी हो, MA, MSc, MCom, यदि कंप्लीटेड है तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटेड है तो भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या, दूसरा हम बोले अपीयरिंग वाले यदि है आप लोग, अपीयरिंग वाले है ना, अपीयरिंग में सेमेस्टर 3 में यदि है, अभी सेमेस्टर 3 है ना, जो कि अभी है, सभी बच्चे सेमेस्टर 3 में कहीं कहीं एग्जाम हुआ होगा या बहुत अभी होना है, जैसे PPM का अभी होना है, अप्रैल में आपका एग्जाम तय है कि अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, तो सेमेस्टर 3 वाले आराम से भर सकते हैं, एलिजिबल है ना, एलिजिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, समझ रहे। 17 साल का मतलब क्या होता है, झारखंड वालों के लिए 17 साल का मतलब होता है कि यदि कोई उस टाइम PG किए होंगे तो उनका अभी अब समझ रहा है कि वो किस हालत में होंगे, PG के होंगे तो मान लीजिए चले 23 साल में बच्चा करता है तो वो अभी 40 के होंगे, भरने का तो वो भी भरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत तरह का दिक्कत है, जैसे फेलोशिप वाला में प्रॉब्लम हो जाएगा, PhD यदि मिलेगा तो फेलोशिप में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। खैर वो बात नहीं बोल रहे आपको, आप सब भर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो एलिजिबिलिटी आपका ऐसा है, ठीक है। उसके आगे देखिए, बाकी जो है नोटिफिकेशन भी हम डाल देंगे, है ना, वो भी आप चाहो तो ऐप से पढ़ सकते हो। अपॉर्चुनिटी क्या है, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, पहला यहाँ हम एकदम प्रैक्टिकल चीज आपको बताएंगे, क्योंकि हम खुद रिसर्च कर रहे हैं तो हम ये चीज आपको बता देते हैं कि क्या क्या होता है। कोई इस लेवल का एग्जाम आप पास करोगे तो क्या होगा। पहली बात, आप ऐसा नहीं सोचेगा कि पास किया और हम प्रोफेसर बन गए, ठीक है। अब हमको होता है ना कि अभी हम बोल दिए कि पास किया प्रोफेसर हो गया, नहीं, ठीक है, पास किया और आप तुरंत प्रोफेसर नहीं हो। पहले सिस्टम को समझिए, पास कितने बच्चे करेंगे, तो पास करेंगे जो जहाँ पे सेट होता है उसका क्राइटेरिया है, वो लोग का ट्रेंड है कि 6% लगभग जितना फॉर्म गिरता है, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसका 6% रिजल्ट होता है, ठीक है। और उसमें से क्या होगा, 6% जो रिजल्ट होगा उसमें से, ठीक है, जितना भी फॉर्म गिरा उसका 6% रिजल्ट होता है, ये मैक्सिमम ही बोल रहे हैं हम लोग, 6% रिजल्ट होता है, ठीक है।
अब 6% रिजल्ट होता है, तो इस 6% में ना, इस 6% में 3-4 जगह बच्चा बटेगा। क्या क्या बटेगा? अब इतना जगह तो नहीं बटेगा, हम बोलते हैं। देखिए, एक कोई कोई रिसर्च करेंगे, कोई कोई रिसर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च। अब रिसर्च करने के लिए समझिए, रिसर्च करने के लिए आपको फिर से ना, जैसे आप जेट क्वालिफाई किए तो आपको वेट करना होगा, इंतजार करना होगा कि किस यूनिवर्सिटी में सीट खाली है, मतलब किस यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन निकला है, वैकेंसी है कि आप वहाँ वैकेंट है सीट, आप वहाँ से पीएचडी करोगे। तो फिर वो नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फॉर्म बकायदा फिल करना होगा और फिर आपका वहाँ इंटरव्यू होगा। यदि वो तो खैर उन पर है, लेकिन डीआरसी होता है ना, तो वही है, तो डीआरसी आपका होगा। तो फिर उसके बाद से वही इंटरव्यू के थ्रू आप अंदर जाइएगा, फिर आपका आगे रिसर्च आपका चलेगा। तो एक तो ये मेन एलिजिबिलिटी वही है कि आप रिसर्च पे इनरोल हो जाएंगे, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इनरोल तुरंत हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं घबराना है कि मेरा हम पास किया और हम अभी तक इनरोल नहीं हुए। होता है, बहुत कोई नेट होने के बाद भी इनरोल नहीं हो पाते हैं अच्छे जगह पे, फिर वो परेशान होकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहाँ इनरोल होते हैं। तो कोशिश इतना रखना है कि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका रांची में, ठीक है, हम जहाँ तक झारखंड का बात करें तो आप जान ही रहे हो कि यहाँ 13 यूनिवर्सिटी है, उसमें एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसको छोड़ दो, एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसको छोड़ते हैं, एक आपका क्या है जेयूटी है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर एनयूएसआरएल है ना, मतलब लॉ वाला जो है वो भी रांची में, उसको भी छोड़ दे। और क्या छोड़ दे? 3 छोड़ दिए। एक रक्षा विश्वविद्यालय जो है रांची में डिफेंस वाला, उसको भी छोड़ दीजिए, है ना। और तो बाकी आप 4 छोड़ दिए, ठीक है, तो आपको वही 9 यूनिवर्सिटी बचता है। हाँ, ये 9 में से हम लोग कर सकते हैं किसी में भी, आपका जहां भी निकलेगा, और सीट है, सीट होगा ही, इसीलिए तो एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक क्या होगा, तो रिसर्च हुआ, दूसरा क्या कर सकता है आदमी, सीधे जेपीएससी का जो इंटरव्यू होगा, जेपीएससी का जो इंटरव्यू होगा, बस समझिए, जेपीएससी आप एलिजिबल हो गए जेट के थ्रू, आप अभी का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, आप इसको दीजिए। इंटरव्यू में यदि आप सेटिस्फाई कर पाए, सामने वाले जो आपसे पूछ रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस यदि अच्छा है, तो आप तुरंत प्रोफेसर बन गए। ये बहुत बड़ा छक्का होता है, मतलब ये बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं, है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए आदमी रिसर्च कर रहा है, पेपर पब्लिश कराना, रिसर्च कंप्लीट करना, और आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, आप जेट निकाले और इंटरव्यू दिया और आप सीधे जेपीएससी से आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप एक अच्छा, जिसको बोला जाता है कि समाज में बहुत अच्छा जो जॉब है उसमें आप इनरोल हो गए, मतलब जिनरोल बोलते हैं उसका आप हो गए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जेपीएससी का इंटरव्यू में आप एलिजिबल है। अभी इंटरव्यू होगा क्योंकि वैकेंसी आया है, तो इसके जस्ट बाद इंटरव्यू होगा, सीट भी खाली है प्रोफेसर का, तो उसमें आप यदि अभी आपका नहीं हुआ तो यदि 5 साल बाद भी होता है, 3 साल बाद भी होता है, लेकिन अभी आप यदि पास है तो आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज है, जेपीएससी का इंटरव्यू में आप लोग जाइएगा और पहला रिसर्च में एनरोल करेंगे। ये 2 चीज मेन काम है जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च में भी, क्योंकि रिसर्च में भी एनरोल होना बहुत बड़ी बात है, फिर आपका पीएचडी होने लगेगा। फिर पीएचडी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, बात समझिए, यदि पीएचडी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर से कोई एग्जाम नहीं देना, या कोई यदि पीएचडी कंप्लीटेड है, कंप्लीट किए हुए हैं, तो उनको ये एग्जाम नहीं देना, वो सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठेंगे। वो जितना अपना पेपर पब्लिश किए हैं वो पेपर दिखाएंगे, उनका रिसर्च जिस पे हुआ है, कितना साइटेशन है, बहुत कुछ होता है ना जो किए हैं उनको पता होगा, तो उनसे उनको प्रेफरेंस वहां मिलेगा, एपीआई उनका अच्छा बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये अपने आप उनका अच्छा रहेगा, फिर उनका हो जाएगा, समझ रहे। तो ये चीज हुआ, समझ आया, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। और एक बात समझिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात और बोलते हैं, ये नोटिफिकेशन आने के पहले ही, ये नोटिफिकेशन आने के पहले, ये पूरा डिटेल वीडियो है, इसमें आपको एक एक पॉइंट बताया जा रहा है, और इस ये यदि आप देख लेते हो तो इसके बाद आप इस पे कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि ये क्या है, ठीक है। इसके बाद समझिए, एक चीज और है कि जेट क्वालिफाइड जो है ना, जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, वो भी यदि जेट क्वालिफाई करते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप है जो 25K के लगभग यहाँ बोला गया है, ठीक है, पर मंथ आपको ये मिलने लगेगा। जेट के बाद जैसे ही आपका यदि कोई नया फ्रेश कैंडिडेट है जो कहीं कुछ नहीं किया, पीजी कंप्लीट किया है और जेट क्वालिफाई कर गया, है ना, इधर नहीं हुआ जेपीएससी वाला में मान लीजिए नहीं हुआ, लेकिन जेट हो गया
और जेट के थ्रू आप पीएचडी करने ही लगे, या आप पहले से पीएचडी कर रहे थे और आपका जेट हो गया है, तो आपको 25K पर मंथ मिलने लगेगा, स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेट वालों को 30 मिलता है, आपको 25 मिलने लगा, तो बहुत ना है। चलिए अब ये हो गया, इसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर एक चीज, सर हम तैयारी कर लिए पूरा जी जान लगा के, और ऐसा तो नहीं फिर मेरा पता नहीं लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, तो क्योंकि होता है ना कि कोई एग्जाम दिया फिर झारखंड में मान लीजिए अभी थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तो फिर क्या किया जाए? तो सिमिलर एग्जाम्स तो बहुत है ना, आपका नेट तो है, पहला नेट है, दूसरा हमारा जो बगल वाला राज्य है WB सेट होते रहता है, हर साल होता है ये हर साल होता है। आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं, WB सेट क्वालिफाई, फिर आपको वहां से स्कॉलरशिप मिलेगा, आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, WB सेट भर सकते हैं। अभी सी सेट आया है, सी सेट छत्तीसगढ़ का सेट आया, वो भरिए। ठीक है, क्या भर सकते हैं? गेट, IIT गेट हर साल होता है, उसके थ्रू भी आप यहाँ जा सकते हैं पीएचडी में। IIT गेट क्या होता है? IIT गेट, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। क्लियर है? और भी एग्जाम है, एक दो एग्जाम और है, लेकिन ये सब मेन एग्जाम है जिसपे आपको टारगेट करना चाहिए। हाँ, और भी दूसरा स्टेट का सेट हम लोग, यदि बी सेट निकला, बेट जिसको बोला जा रहा है, बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफिकेशन, इसका भी आया था, लेकिन अभी तो और कुछ तो आगे हुआ नहीं है, तो हुआ तो आप सब भर सकते हैं। तो इतना एग्जाम आपके पास है। ये एग्जाम का खासियत है कि यह 6 महीनों में होता है ना, तो 2 बार होता है ना, साल में 2 बार, साल में 2 बार, साल में 2 बार, तो आप आराम से फिर इसमें रेडी रह सकते हैं। ये हर साल होता है, ये हर साल तो लिख ही दिए, और इसका कोई गारंटी नहीं। और ये IIT भी ये हर साल होता है, हर साल इसका तो फिक्स है फरवरी में, है ना, हर साल। और जहां तक रहा जेट का, तो जेट भी कोई गारंटी नहीं, अभी 17 साल बाद हुआ है, अब कब होगा वो हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हो गया, तो सिमिलर एग्जाम से तो आपको ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि अपकमिंग जो जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि हम यदि इस फील्ड में आते हैं तो उनको क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं, देंगे, है ना। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? सिमिलर एग्जाम तो अच्छा 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होगा। देखिए आपके पास टाइम नहीं है, मार्च ऑलमोस्ट गया ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं अप्रैल है, लेकिन मार्च का 10 दिन लेंगे, टेंशन मत लो। अप्रैल है और मई है, अप्रैल प्लस मई और 10 डेज और, ठीक है, 10 डेज और ले सकते हैं। तो हमारे पास ये 30 ओवरऑल 30 और ये 10, हाँ, तो ये आपके पास ये 70 डेज है, 75 डेज हम लोग बोल सकते हैं। 75 डेज का स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। 75 डेज यदि ईमानदारी से बोले तो बहुत इजी नहीं है, जिनको जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो ये बहुत इजी नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि होता है ना कि क्योंकि हमको तो कोर्स लेना है, इसका कोर्स कराना था, ऐसा नहीं बोल देंगे कि अरे नहीं सबका ऐसे हो जाएगा। जिनका बेस अच्छा है, ठीक है, जिनका बेस अच्छा है और जिनको इतना लगता है कि हम एक बार पढ़ते हैं हमको चीज समझ में आ जाता है और हम मेरा माइंड में भी रह जाता है, तो आप, और बाकी तो सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए बहुत दिन बाद ना आया तो सब बच्चा देगा, सब कैंडिडेट देंगे। 75 डेज है, लेकिन हम अब थोड़ा स्पेशलाइजेशन में आते हैं, हमारे सब्जेक्ट में आते हैं, मैथ्स में बात करते हैं। मैथ्स का बता देते हैं, जिनको क्वालिफाई करना है उनको 2-3 चीज को ध्यान रखना होगा। सिर्फ मैथ्स पढ़ के आप जो सिर्फ पढ़े हैं उससे आपका निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक शॉर्टकट हम दे देंगे तो उससे आपका तय है, निकल जाएगा। क्या शॉर्टकट देंगे? आप स्टैट्स वाला पोर्शन भी पढ़ लेना। मैथमेटिक्स वाला बच्चा तो देगा ही, लेकिन जिनका स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन था, पीजी भी उसी में है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये बात एकदम नया है आपको, ये हम यहाँ बता दें, ठीक है, क्योंकि हम पर्सनल एक्सपीरियंस है तो ये इसलिए आपको बहुत सारा एग्जाम का हम एक्सपीरियंस दे देंगे, ठीक है, किस एग्जाम में कैसा पूछा, इस साल कैसा पूछा, ठीक है, WB सेट में उस दिन कैसा पूछा, तो हम सब बता देंगे। देखिए ये अभी देखिए मैथ्स में मैथमेटिक्स भी रहेगा, स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा, और दोनों बच्चा का, दोनों कैंडिडेट का एक ही एग्जाम है मैथ्स वाला, अलग से नहीं होता, तो अलग से नहीं होता। और ये यहाँ का रूल नहीं है, कोई भी सेट होगा उसमें भी वही रूल है, नेट में भी वही रूल है। अब यदि अलग से नहीं होता तो दोनों का ना क्वेश्चन तो यहाँ डालेगा मैथ में। अब क्या करता है, तो इसका क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा कम हम बोलते हैं 40 और इसका 60, तो 60 + 40 दैट इज 100, 60 + 40 दैट इज 100।
60 प्लस 40 दैट इज 100। ऐसा किया जाता है 100 क्वेश्चन मैथ वाले में। तो सिर्फ मैथ का नहीं होता है जी, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता है। तो आपका निकलेगा कब, जब आप उस 40 में 20 कर लेते हो तो आप सब बच्चे से आगे, आप सबसे आगे हैं। उस 40 में यदि आपका 20 है, क्योंकि इधर इसमें भी तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसमें पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। ये 60 कम नहीं है इसको। अब ऐसा थोड़ी बोल सकते तुरंत हवा से हो जाएगा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस ऐसे होगा। लेकिन हाँ, सेलेक्टेड टॉपिक हम लोग पढ़ के काम किया जा सकता है, समझे। तो ये आपको यदि क्वालिफाई करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, और क्या बताना था, और कुछ रह गया क्या? नहीं, हमको इतना ही बताना था। समझ आया? थोड़ा सा मैथ्स वाले को और थोड़ा हम डिटेल में कुछ बता देखिए। तो अब समझिएगा, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स का, हम चूंकि मैथमेटिक्स के स्कॉलर है, मैथमेटिक्स के टीचर है, तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे। और मैथमेटिक्स में आपका देखिएगा, कुछ दिन में 1-2 क्लास में हम डेमो इसमें स्टार्ट हो जाए, कल ही हो सकता है पहला डेमो हो जाए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड वाला, जो जो एग्जाम हुआ है उस लेवल से, ठीक है। जो एग्जाम हुआ है, देखिए WB सेट का बोल रहे हो, लगातार एग्जाम हुआ है, और भी सेट का एग्जाम हुआ है बहुत जगह। जैसे मान लीजिए जो एग्जाम हम लोग दिए है ना, PET वाला, DBMKU, DEET, ये दोनों, इसका एग्जाम, इस लेवल से थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब सारा, और नया क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, जो क्रीम क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट सीरीज में डाला जाएगा। तो टेस्ट सीरीज हमारा एप्लीकेशन में अभी तो नहीं, आपको हम लेते हैं 1 वीक का टाइम लेते हैं, 1 वीक बाद आपको दिखने लगेगा एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज। किसका? जेट का। किसका? जेट का, ठीक है। ये अभी हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। हमारे प्लेटफॉर्म में केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी पहले मैथमेटिक्स का, ठीक है। यदि कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो सब्जेक्ट के भी है तो आप कमेंट करेंगे, आपको इस पे भी अवेलेबल करवाया जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट का भी। लेकिन स्पेशली क्योंकि हम मैथमेटिक्स का टीचर है तो पहले मैथ्स का बताते हैं। और आपको सबको बता दे रहे हैं, मैथ्स क्वालिफाई करने के लिए आपको दोनों स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स का जो प्योर वाला हमारा पोर्शन है, या अप्लाइड वाला जो है, वो आपको अच्छे से करना होगा, तब आप क्वालिफाई कर पाइएगा। नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो आप लगा तो सब दीजिएगा, लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो आपका चांसेस तो नहीं ना है फिर, ठीक है। तो ऐसा ही है, बस इतना ही जानकारी हमको इसमें देना था। यदि और भी कोई डाउट आपका रह गया, या मेरे तरफ से कुछ हम शायद यदि कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको कंप्लीट करवाएंगे नेक्स्ट, यदि कभी एक वीडियो बना के, यदि कुछ रहा डाउट वैसा तो। बाकी ये मोटा मोटा जानकारी इतना होना चाहिए जेट के रिगार्डिंग, क्योंकि जेट आया है, हाँ, पूरे झारखंड राज्य में हर एक स्टूडेंट्स को ये पता है कि जेट आया है तो क्या होगा। तो डायरेक्टली प्रोफेसर तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली भी बन सकते हैं, और या फिर क्या, आप डायरेक्टली इनरोलमेंट हो जाएगा PhD में, PhD कंप्लीट होगा, फिर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे। जैसे अभी बहुत सारा वैकेंसी आया है, भले वो नीड बेस्ड है, तो PhD जिनका कंप्लीट है वो जा रहे हैं, उनका हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए, ये हायर स्टडी है ना, हायर स्टडी में भीड़ कम है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको देना था, और फिर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और बाकी हमसे कनेक्टेड रहिएगा। एक और चीज, लिंक डाल दिया है ग्रुप का, हाँ, तो एक ग्रुप का लिंक है इसमें, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि हम उसमें नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और क्वेश्चन बैंक जो भी है, या डिस्कशन का जो टॉपिक होगा, तो वो हम जैसे होगा ना, सर्वे करा लेंगे कि जो भी पोल होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो क्वेरी होगा कि सर इस पे कुछ कराइए, तो हम उस पे कराते चलेंगे, ठीक है। तो वो तो खैर ग्रुप वाला फ्री होगा। तो आप क्या करिएगा, आप दोनों काम कीजिए, ग्रुप में लिंक जो है, उस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।